Hello students. Previously we discussed about machinery of the photosynthesis. फोटोसिंथेसिस की मशीनरी क्या थी, उसके अंदर पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड, ये पिगमेंट सिस्टम की लोकेशन क्या थी, इनका प्राइमरी एक्टिव सेंटर क्या था, ये सारा अपन देख चुके थे। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट आता है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो देखिए ये जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस मीन्स इसमें देखिए हो क्या रहा था। एक तो डार्क रिएक्शन थी, दूसरा लाइट रिएक्शन होती है। फर्स्ट लाइट रिएक्शन, उसके बाद डार्क रिएक्शन। मीन्स ये जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म एक्चुअल में इसकी टू मैकेनिज्म है। पहला मैकेनिज्म है लाइट रिएक्शन, इसको लाइट रिएक्शन कहते हैं। दूसरा डार्क रिएक्शन। तो डार्क एंड लाइट रिएक्शन, ये दो मैकेनिज्म के थ्रू फोटोसिंथेसिस होता है, मींस ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है। यदि अपन लाइट रिएक्शन को लेके बात करें और डार्क रिएक्शन, ये पहले अपन डिस्कस कर चुके थे। लाइट रिएक्शन की बात करते हैं तो इट अकर इन ग्रेना पार्ट में, और ये कहाँ होती है, इन स्ट्रोमा पार्ट में होती है। डार्क रिएक्शन ग्रेनम पार्ट में होने के साथ साथ में ये जो लाइट रिएक्शन है, देखिए अब अपन इसको डिटेल देखते हैं। लाइट रिएक्शन, तो लाइट रिएक्शन ग्रेनम के अंदर होती है और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है। इस लाइट रिएक्शन में देखिए क्या क्या होता है। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या होगा, यदि अपन लाइट रिएक्शन की बात करके देखते हैं। इसमें पहला केस था एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट मीन्स जो वेवलेंथ आती है, डिफरेंट वेवलेंथ, उसका एब्जॉर्प्शन, दो टाइप की लाइट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, एक तो ब्लू लाइट और रेड लाइट। सेकंड वन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के बाद में अभी जो लाइट एब्जॉर्ब आती है, इसकी एनर्जी ट्रांसफर की जाती है प्राइमरी एक्टिव सेंटर को फोटो सिस्टम के, तो वहां पर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। अब उस ऑक्सीडेशन के बाद में वाटर जब स्प्लिट होगा तो इससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, हाइड्रोजन रिलीज होगा। इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन का यूज किया जाता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ केमिकल एनर्जी। रिमेनिंग जो ऑक्सीजन बचती है, तो इसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक, वाटर स्प्लिट होने से ऑक्सीजन रिलीज होती है। एंड फोर्थ इसमें इंक्लूड करेंगे अपन कि जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन बचते हैं, उससे फॉर्मेशन, सिंथेसिस ऑफ हाई एनर्जी, इसमें हाई एनर्जी इंटरमीडिएट कंपाउंड। इंटरमीडिएट में कौन कौन आता है, एक तो आता है ATP एंड NADPH, इनका सिंथेसिस होगा। ये सब लाइट रिएक्शन में इंक्लूड होता है। इधर अपन बात करते हैं डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन को मेल्विन ने डिस्कवर किया था, मेल्विन एंड केल्विन साइकिल। मेल्विन एंड केल्विन साइकिल भी कहते हैं इसको। ये कहां पर होती है, स्ट्रोमा में। और इस डार्क रिएक्शन में देखिए क्या होगा, इसमें यदि इसमें इंक्लूड करें अपन स्ट्रोमा में, तो बेसिकली इसमें सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज होता है, ठीक। और इस ग्लूकोज के सिंथेसिस के लिए ये एनर्जी का यूज होगा। तो डार्क रिएक्शन के लिए लाइट की जरूरत नहीं है। डार्क रिएक्शन डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। इज इट क्लियर? अब दूसरा इसमें
वन बाय वन देखते हैं अपन। तो सबसे पहले इसका स्टेप देखते हैं लाइट रिएक्शन के। मीन्स यहाँ वी डिस्कस अबाउट द लाइट रिएक्शन। तो फेजेज या स्टेप ऑफ लाइट रिएक्शन। अब ये जो लाइट रिएक्शन है इसको डिस्कवर किसने किया था? सबसे पहले स्टेप की बात करें तो स्टेप में अपन देखते हैं लाइट रिएक्शन डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हिल ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसको जो आगे इसमें आएगा जेड स्कीम, जो इलेक्ट्रॉन इसमें रिलीज होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से, वो ट्रांसपोर्ट होता है रेडॉक्स स्केल पर। उसकी बात आगे बात करें तो इसके स्टेप में देखते हैं तो इट इंक्लूड्स टू स्टेप। स्टेप वन इज द यानी टू स्टेप होते हैं इसके, टू स्टेप में पहला स्टेप इसका देखें तो फर्स्ट इज द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। अब ये वाटर का स्प्लिटिंग होगा, इसके लिए रिक्वायरमेंट किसकी होती है? लाइट एनर्जी की। दूसरा, इस में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के साथ साथ में देखिए क्या क्या अब इसमें होगा। तो इसमें पिगमेंट सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, मीन्स पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एंड पिगमेंट सिस्टम सेकंड इन्वॉल्व इस पूरी प्रोसेस में, क्योंकि यहाँ पर एटीपी सिंथेसाइज होता है और एनएडीपीएस सिंथेसाइज होता है। इसमें पिगमेंट सिस्टम किसका काम करते हैं? हार्वेस्टिंग, लाइट हार्वेस्टिंग। तो ये इनको अपन दूसरा नाम देते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इनमें लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, लाइट की वजह से इनका प्राइमरी एक्टिव सेंटर जैसे पीएस है, पीएस1 का प्राइमरी एक्टिव सेंटर P700 नैनोमीटर की लाइट पर एक्टिव होता है और PS2 का जो सेंटर है वो एक्टिव होता है 680 नैनोमीटर की लाइट पर। ठीक है। अब इसमें जो वाटर स्प्लिटिंग होता है वो होता कहाँ पर? ये एक्चुअल में वाटर स्प्लिटिंग यूनिट और इसी को बोलते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर। ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर मीन्स OEC, वाटर स्प्लिटिंग यूनिट या OEC। ये प्रेजेंट होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड की इनर मेम्ब्रेन पर इसको स्ट्रोमा साइड भी कहते हैं। स्ट्रोमा साइड की होती है इसकी इनर मेम्ब्रेन थाइलेकॉइड की। तो अपन अभी देखते हैं क्या होगा इसमें। अब देखिए ये जो वाटर स्प्लिटिंग यूनिट है, तो वाटर स्प्लिटिंग में जैसे मान के चलें यहाँ पर अपन मॉलिक्यूल ले लें 2H2। ये बात पहले भी अपन ने देखी। टोटल वाटर मॉलिक्यूल कितने स्प्लिट होते हैं फोटोसिंथेसिस में? 12। तो 2H2 अब इनके स्प्लिट होने से देखिए क्या, और यहाँ पर रिक्वायरमेंट किसकी होती है? लाइट की, लाइट एनर्जी। जब वाटर स्प्लिट होता है तो इससे देखिए 4 हाइड्रोजन, 4 इलेक्ट्रॉन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन रिलीज होता है। ये टोटल प्रोसेस ऑफ द वाटर स्प्लिटिंग की है। अब ये जो प्रोसेस है, दूसरा स्टेप इसमें क्या है? सेकंड स्टेप देखिए, पहला स्टेप इसका क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ये केस हो गया। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के बाद में दूसरा स्टेप आता है सिंथेसिस ऑफ हाई एनर्जी इंटरमीडिएट कंपाउंड ATP एंड NADPH। तो इनका जो सिंथेसिस होता है वो देखिए, यानी इसमें स्टेप की बात की तो अपन ने 2 स्टेप में
टू स्टेप में दूसरा स्टेप अपना यहाँ पर स्टेप 1 स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड स्टेप 2 synthesis of ATP and NADPH। अब ये कैसे सिंथेसाइज होते हैं? इनका जो सिंथेसिस है देखिए, इसमें ATP एंड NADP इन दोनों की अपन बात करें तो इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन होता है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? देखिए, ये जो प्रोडक्ट ऑफ द वाटर है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एक्सेप्टर नेचुरली कौन होता है? NADP, ये पूरा NADPH। तो NADP ये होता है हाइड्रोजन एक्सेप्टर, तो ये वाला हाइड्रोजन एक्सेप्ट बाय द NADP ये प्रेजेंट होता है पिगमेंट सिस्टम सेकंड में। तो देखिए यहाँ पर एक नया जो बात है वो देखिए, ATP और NADP का सिंथेसिस होता है। ATP सिंथेसिस को, अकेले ATP सिंथेसिस को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। ATP सिंथेसिस फॉस्फोराइलेशन ADP प्लस P इज इक्वल टू ATP। अब ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? लाइट की प्रेजेंस में, सो कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब फोटोफॉस्फोराइलेशन जो ATP सिंथेसाइज होगा, इसके दो स्टेप होते हैं, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखिए, यानी यहाँ पे अपन इसकी बात करके देखें तो ये दो तरह का होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। मीन्स ATP का सिंथेसिस होना, ए सिंथेसिस ऑफ ATP इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब ये ATP का सिंथेसिस साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक दोनों दो टाइप का होता है। तो जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, इसमें ओनली ATP सिंथेसाइज होता है। इसको थोड़ा सा याद रखना है, ये बात अभी आगे सॉल्व होगी। दूसरी तरफ नॉन साइक्लिक जो होती है, इस नॉन साइक्लिक में ATP प्लस NADPH सिंथेसिस होता है। इसमें दोनों सिंथेसिस होंगे नॉन साइक्लिक में ध्यान दीजिए, दोनों सिंथेसिस होंगे और इसमें ओनली ATP सिंथेसाइज होगा। अब इसमें इन्वॉल्व होते हैं फोटो सिस्टम। तो जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, इसमें साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसमें PS1 प्लस PS2 दोनों सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। नॉन साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है, इसमें ओनली PS1 इन्वॉल्व होता है, PS फर्स्ट इन्वॉल्व होता है। ये दो बातें हैं। अब इसको अपन थोड़ा सा प्रूव करके देखते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि भाई जो लाइट एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ये लाइट का एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होता है? बाय लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इसी को एंटीना भी बोलते हैं। और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बना किसका होता है? ये बना किसका होता है? फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड का। फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सेकंड दोनों का बना होता है। अब आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, जैसे जो अपन पहले देख चुके थे, मीन्स लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन होती कहाँ पर है? ग्रेना के अंदर होती है। इट अकर इन ग्रेनम मेम्ब्रेन पर होती है।
अब इस ग्रेनम मेम्ब्रेन पर होती है, तो इसमें ये बाकी का अपन मेनली पार्ट देख चुके, तो थोड़ा सा हिंट इतना समझ लीजिए, जैसे ये मान लीजिए एक थाइलेकॉइड है, ठीक, ये थाइलेकॉइड है, और इस थाइलेकॉइड को देखें अपन तो ये है स्ट्रक्चर इसका। दूसरा यहां पर ये इसकी स्ट्रोमा लैमिनी है, ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, ये पार्ट इतना कटा हुआ है, देख पा रहे हैं आप, दिस वन, ये एक स्ट्रक्चर किसका, थाइलेकॉइड का, ये एक थाइलेकॉइड है, मींस ग्रेना का एक कॉइन है, ग्रेनम पूरा एक पैकेट है और उस पैकेट का एक कॉइन क्या है, थाइलेकॉइड। दिस वन इज द ल्यूमन ऑफ थाइलेकॉइड, और ये स्ट्रोमा लैमिनी है, स्ट्रोमा लैमिनी, स्ट्रोमा लैमिनी, और ये ग्रेनम मेम्ब्रेन या थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। अब इनमें देखिए क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो ग्रेनम मेम्ब्रेन है, इसकी इनर साइड में, इनर साइड मीन्स ये मान लीजिए ये है PS सेकेंड, और ये जो स्ट्रोमा लैमिनी है यहां पाया जाता है PS फर्स्ट, इनर साइड की तरफ होता है सेकेंड। अब ये जो ल्यूमन है, इस ल्यूमन की इनर साइड में यहां देखिए, अब ये PS1 हो गया, ये इसका प्राइमरी एक्टिव सेंटर हो गया, ये बहुत सारे क्या हो गए, पिगमेंट हो गए। इनका फंक्शन क्या है, पिगमेंट का फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट, ये यहां से लाइट आती है, सनलाइट आ रही है, तो पहला स्टेप क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स PS1 PS2, ठीक। इस लाइट से हुआ क्या था, ये लाइट एब्जॉर्ब होकर ट्रांसफर टू द प्राइमरी एक्टिव सेंटर, तो PS सेकेंड का प्राइमरी एक्टिव सेंटर क्या है, PS सेकेंड का प्राइमरी एक्टिव सेंटर कहाँ है, देखिए PS सेकेंड है, इसका प्राइमरी एक्टिव सेंटर है 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ, 680 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है इसको एक्टिव करती है। एक्टिव करने से क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन देखिए अप हिल होता है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, यहां पर अप हिल हुआ, ऊपर की तरफ गया ये इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब ये इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इसमें वापस नहीं आता इस सिस्टम में, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहां से ये ट्रांसफर किसको होता है, PS फर्स्ट। अब उस साइड में देखिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन मींस इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो साइक्लिक है, मींस साइकिल में वापस आ जाएगा। उसमें कौन सा इन्वॉल्व है साइक्लिक में, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में देखिए अपन ने क्या लिखा था, PS1 एंड PS2, यहां थोड़ा सा मिस्टेक है। साइक्लिक में ओनली कौन इन्वॉल्व होता है, PS1, और नॉन साइक्लिक में PS1 एंड PS2, ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ये देखिए प्रोसेस, ये प्रोसेस अपन और आगे अभी देख पा रहे हैं। तो चलो वापस आ जाए। अब ये इलेक्ट्रॉन मान के चलो, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर फर्स्ट से निकलकर सेकंड से निकलकर फर्स्ट पे चला गया, और फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन ये फिर से अप हिल हुआ, समझना, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यदि इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आ रहा है तो क्या हुआ, नॉन साइक्लिक में फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और उस नॉन साइक्लिक में
बन क्या रहा है, ATP भी बनेगा और NADPH बनेगा। तो फाइनली देखिए क्या होगा, थोड़ा सा हिंट है इस प्रोसेस का। अब ये जो ल्यूमन है, देखिए स्प्लिटिंग ऑफ बार्टर, बार्टर स्प्लिटिंग यूनिट पाई कहाँ जाती है, ये जो ग्रेनम है थाइलेकोइड है, इसकी ये आउटर मेम्ब्रेन है, दिस वन इज द आउटर एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड, ये थाइलेकोइड, ठीक है, यहां तक अपने को समझ आ रहा है। अब इसका इलेक्ट्रॉन देखिए, इसका इलेक्ट्रॉन निकलकर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चला गया और ये वापस लौट के नहीं आ रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए इस मेम्ब्रेन पर यहां प्रेजेंट होता है, ये एक्चुअल में प्रेजेंट है वाटर, ये इसको अपन बोलते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर। ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर यहां पर वाटर स्प्लिट हुआ। अब देखिए ये मान लीजिए यहां वाटर स्प्लिट हुआ 2H2O, तो इसके स्प्लिट होने से क्या रिलीज हुआ, 4 हाइड्रोजन, हाफ 4 हाइड्रोजन प्लस, चलो इलेक्ट्रॉन पहले लिख लेते हैं, यानी इसमें अपने को 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हुआ, तो इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कौन करता है, ये पानी का टूटना, पानी इसलिए स्प्लिट होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन बाद में इसका सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन हुआ, वाटर इन फोटो सिस्टम, सेकेंड और फर्स्ट का डिफरेंस पढ़ चुके हैं, उसको देख लीजिए पीछे वाले लेक्चर को। तो कहने का मतलब ये है कि PS सेकेंड और PS फर्स्ट, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होने से देखिए अब यहां बच गया था क्या, ये हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन, एक बात और होती है जो आगे बताएंगे, इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसपोर्ट होता है तो इसमें एक प्रोटीन होती है प्लास्टोक्विनोन, PQ। ये प्लास्टोक्विनोन क्या करती है, ये इधर स्ट्रोमा है, इधर स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन को पंप करती है किसके अंदर, इस ल्यूमन में। तो देखिए ल्यूमन, ये डिटेल स्ट्रक्चर इसके बाद वाले लेक्चर में और बताएंगे। यदि आप इस लेक्चर को थोड़ा थोड़ा समझते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में ये बात और क्लियर हो जाएगी। हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ता है इस ल्यूमन में, तो ल्यूमन फट सकती है। इसके लिए यहाँ पर इसकी जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन पर कुछ प्रोटीनस स्ट्रक्चर होते हैं। देखिए F0F1 पार्टिकल, और F1F0F1 पार्टिकल जब ये हाइड्रोजन यहाँ बढ़ने लगता है, ये देखिए हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन यहां से निकलकर बाहर आता है। इस तरह से हाइड्रोजन कंसंट्रेशन मेंटेन हुआ, ठीक। और ये हाइड्रोजन बाद में देखिए क्या होता है, बाद में जाकर के ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया जाता है बाय द NADP, और NADP से आगे फिर बनता है NADPH। ये देखो ये बन गया, दिस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग पावर, इसको रिड्यूसिंग पावर बोलते हैं, जो रिडक्शन में काम आती है CO2 को फिक्स करने। और दूसरी तरफ जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा था, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है, आगे बताएंगे, साइटोक्रोम सिस्टम पाए जाते हैं। तो यहां पर मैं शॉर्ट में लिखता हूं CYT मीन साइटोक्रोम सिस्टम। साइटोक्रोम सिस्टम में, इस सिस्टम में क्या बनते हैं, इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसपोर्ट होता है ATP,
तो देखिए इसको अपन ने एक छोटी सी प्रोसेस में समझने की कोशिश की कि आखिर लाइट रिएक्शन होती क्या है। तो सिंपली अपन पढ़ चुके थे, लाइट रिएक्शन का मतलब है ऑक्सीडेशन ऑफ द वाटर, और इसको फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हैं। लाइट रिएक्शन ऑल्सो कॉल्ड फोटोकेमिकल फेज, फोटोकेमिकल फेज भी नाम देते हैं इसको। क्यों फोटोकेमिकल फेज नाम दिया? इसलिए नाम दिया फोटोकेमिकल क्योंकि इसमें केमिकल एनर्जी का सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। ये स्टेप साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक को अपन और आगे देखें। अभी केवल एक पिक्चर अपने दिमाग में तैयार करनी है कि आखिर लाइट रिएक्शन में टोटल हो क्या है। तो लाइट रिएक्शन में अपन ने देखा ये ग्रेनम में पाई जाती है, ग्रेनम थाइलेकोइड में पाई जाती है। ग्रेनम थाइलेकोइड की जो ल्यूमन है, बाकी की डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, बाहर की साइड में स्ट्रोमा है। इसके अंदर इस मेम्ब्रेन में पाई जाती है फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड। इन फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकंड के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है, और फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है तो इसमें यदि इलेक्ट्रॉन वापस सिस्टम में आता है तो उसे साइक्लिक कहते हैं। साइक्लिक में केवल फर्स्ट इन्वॉल्व होता है। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, आप कोशिश कीजिए समझने की, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर है, आप हिल हुआ इसे, ये आप हिल हुआ, इलेक्ट्रॉन आप हिल हुआ। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर वापस इस पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, इसमें इलेक्ट्रॉन गया वापस आ गया, और यहाँ पर इस स्टेप में स्ट्रोमा से, देखिए स्ट्रोमा के अंदर हाइड्रोजन आए हैं, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलकर और यहाँ प्लास्टोक्विनोन होगा, ये प्लास्टोक्विनोन PQ यहाँ से निकलकर ये हाइड्रोजन अंदर आ गया, ठीक, अंदर मतलब ल्यूमन की तरफ आ गया, और यहाँ पे साइटोक्रोम काम करता है। तो इस स्टेप में क्या सिंथेसिस होता है? ATP। देखिए यहाँ ATP सिंथेसाइज हुआ, तो ATP सिंथेसिस देखिए PS1 यानी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में केवल ATP बनेगा, और इसमें केवल PS1 इन्वॉल्व होगा, इलेक्ट्रॉन निकलकर वापस फर्स्ट में आ गया। लेकिन जो नॉन साइक्लिक है इसमें सेकंड और फर्स्ट दोनों इन्वॉल्व हो रहा है, और इसमें ATP भी बन रहा है, और क्या बनता है? NADPH भी बनता है। थोड़ा सा यहां समझने की कोशिश कीजिए, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। अब ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, तो अब आप देखिए, ये अपन ने पहले भी कहा था, ये जो प्लास्टोक्विनोन बाद में साइटोक्रोम F आएगा, प्लास्टोसाइनिन आएगा, प्लास्टोसाइनिन के थ्रू इलेक्ट्रॉन किसको दिया जा रहा है? फर्स्ट को। तो फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन डोनर कौन हुआ? सेकंड। ये पिछले वाले में देख सकते, और सेकंड का इलेक्ट्रॉन डोनर कौन हुआ? वाटर। वाटर स्प्लिटिंग यूनिट कहां पाई जाती है? थाइलेकोइड की इनर मेम्ब्रेन पे, स्ट्रोमा साइड में। वाटर क्यों स्प्लिट होता है? इसलिए स्प्लिट होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया था PS सेकंड से, PS सेकंड से क्या इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया? क्योंकि इसमें लाइट एब्जॉर्ब हो रही थी, तो लाइट का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे भी होता है PS सेकंड में, और PS फर्स्ट में भी होता है। तो देखिए ये एक बेसिक कंसेप्ट है कि आखिर फोटोसिंथेसिस क्या होती है, और उस फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है, होगा। ये बात नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि आखिर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है। ओके।